आज हम बताएंगे आपको HCF, इसको हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक। क्या कहते हैं? महत्तम समापवर्तक, मासा। शॉर्ट में क्या कहते हैं इसको? मासा। ऐसे ही इसे इंग्लिश में कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या कहते हैं इसको? इसको इंग्लिश में कहते हैं HCF। इंग्लिश मीडियम में HCF के रूप में पढ़ाया जाता है और हिंदी मीडियम में इसी को महत्तम समापवर्तक मासा के रूप में पढ़ाया जाता है। इसकी दो मेथड हैं, एक तो है फैक्टर मेथड और दूसरा है आपका डिवीजन मेथड। तो आज हम सिखाएंगे आपको डिवीजन मेथड। कौन सा सिखाएंगे? डिवीजन मेथड, ठीक है? डिवीजन मेथड। इसे साफ कर दें, समझ में आ गया? अच्छा, HCF जैसे LCM बताया था उसी के बारे में पूरा बताया था, समझाया था, ऐसे ही HCF समझाएंगे आपको। HCF का मतलब क्या होता है? बड़ी से बड़ी संख्या, और जहां LCM का मतलब था छोटी से छोटी संख्या, है ना, लीस्ट नंबर। इसमें क्या होता है? बड़ी से बड़ी संख्या, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित कर दे। जैसे अभी एग्जाम्पल सहित समझ में आएगा कि जैसे मान लीजिए 14, 21 और 42, ये तीन संख्याएं हैं, 14, 21, 42। आप हिंदी में कहते हैं 14, 21 और 42। इसका आपको HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है। वो संख्या ऐसी निकालनी है जो इन तीनों को पूर्ण रूप से विभाजित कर दे। एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों में जिसका भाग चला जाए, एक में नहीं, दो में नहीं, तीनों में जाना चाहिए। आ गया समझ में? इसको आपके यहाँ क्या कहेंगे? मासा। क्या कहेंगे? इतना समझ लीजिए। अब निकालते कैसे? इसका डिवीजन मेथड। क्या बताया था? डिवीजन मेथड। पहले इसे समझना है आपको, डिवीजन मेथड को। बहुत सरल है। आप आराम से थोड़ा सा ध्यान लगा के सोचेंगे और समझेंगे और देखेंगे तो निश्चित रूप से आपकी समझ में आ जाएगा। अभी आप देखते जाइए और अपना ध्यान यहाँ रखना। जैसे ये है 14, 21, 42, इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 14। आप हिंदी में बोल सकते, कोई परेशानी नहीं। सबसे छोटी संख्या है आपकी 14। और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? और मीडियम वाली कौन सी है? तो जो भाग देते हैं ना, जो भाग डिवाइड करते हैं, वो सबसे छोटी संख्या से करते हैं। आप इसमें भी दे सकते हैं और इसमें भी दे सकते हैं। मतलब सबसे छोटी संख्या आपको रखनी पड़ेगी, जिसका भाग देना है, डिवाइड करना है, जिससे इससे आपको डिवाइड करना है। कोई भी एक संख्या आप ले लीजिए। मान लीजिए हमने कौन सी ले ली? कौन सी ले ली? चलो 21 ले लेते हैं। अब 21 में हम 14 का डिवाइड करेंगे, 14 से डिवाइड करेंगे। तो 14 से अगर इसमें डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा? तो यहाँ कितना आएगा? 40। ये तो समझ, 40 बन जाए 14, या ऐसे कह सकते हैं 14 एकन 14। अब इसमें से शेष बचाएंगे। कितना बचा? शेष कितना बचा? 7। 6 नहीं बेटा, देखिए 7 बचेगा। अब इसमें ये नहीं होता कि आप दोबारा भाग दो, कुछ भी करो। बस ये ध्यान रखो कि जो शेष बचा होता है उसी का भाग लगाते हैं
ये जो जिससे भाग दिया था, जिस संख्या से भाग दिया था, फिर दोबारा समझ लीजिए, जैसे इसका भाग इसमें गया, जितना शेष बचेगा उसका भाग किस में लगाएंगे, जो जिससे भाग गया था। बस इतना बात समझ लीजिए। अब 7 का भाग करेंगे, 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 2 जा 14, मतलब 7 दूनी 14। ये कट गया, कुछ नहीं बचा, तो कुछ नहीं बचा, तो इसका आंसर कौन सा होगा पता है आपको? आंसर इधर में लिख देना। एससीएफ में यही है कि जिस संख्या से पूर्ण रूप से कटा है, जिससे पूर्ण रूप से भाग चला गया है, कुछ नहीं शेष बचा है, वो इसका एससीएफ रूम में आएगा। लेकिन चक्कर क्या है, अभी 2 संख्या नहीं है, अभी 3 संख्या है, तो तीसरी संख्या को फिर ले लेंगे। अब तीसरी संख्या में किसका भाग देंगे? 7 का देंगे। अब 7 का पाढ़ा पढ़िए या 7 का आप पाढ़ा पढ़िए, जितना हिंदी में जानते हैं तो हिंदी में पढ़िए। 7 6 जा 7 6 42, 7 6 जा 42, बात एक ही है दोनों की। तो 7 6 जा 42, और इसमें भी कुछ बचा नहीं बचा, इसमें कुछ नहीं बचा, तो इसका मतलब यही हमारा एससीएफ है जिससे पूर्ण रूप से भाग जा रहा है। तो हमारा जो आंसर है वो एससीएफ जो है वो है 7। कौन सा है? 7। ये निकल के आया आपका। आ गई बात समझ में? एक संख्या और लेते हैं, फिर आपसे ही पूछेंगे। नहीं, अभी आज इसमें पहले डिवाइड मेथड समझ लो। अभी एक सवाल और बता देते हैं इसका, है ना, एससीएफ का। 18 28 और 36, ये 3 संख्याएं हैं आपकी। इसका आपको क्या निकालना है? एससीएफ निकालना है। तो डिवाइड कौन से मेथड से निकालना है? डिवीजन मेथड। कौन सा है? अभी डिवीजन मेथड चल रहा है ना? अब आप डिवीजन मेथड से निकालें तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 18। और इनमें किसी में एक में दे दीजिए आप, जिसमें डिवाइड करना है। जैसे 18 का डिवाइड करेंगे 18 से 28 को, कितने बार जा सकता है? कितने बार जाएगा? देखिए 1 बार। और ये कितना आएगा? कितना बचा यहाँ पे? 10। कितना बचा? अब क्या करना है बताइए, आप ही लोग बताइए क्या करें। 10 से विभाजित करना है किसको? जिससे दिया था 18 से। 18 को विभाजित करना है 10 से, ठीक है। कितने बार गया? कितना बचा? सॉरी, यहाँ 10 बन जाए 10 आएगा। कितना बचा? अब बताओ 8 का किस में देना है? देखो पहले तो इसमें दिया था, अब इसका इसमें दिया तो भाग कितना बचा? 8 बचा भाग शेषफल। अब शेषफल कब डिवाइड करना है? इस 10 में, ध्यान रखना है। समझते यही है आप लोग सब? फिर दोबारा समझ लीजिए, इसका भाग इसमें करते हैं, जितना शेष बचता है इसे यहां लिख लेंगे, 10 का देंगे, फिर शेष बचता है, फिर इसे यहां लिख लेंगे, फिर 10 में देंगे। कितने में देंगे? 10 में। एक बार गया 8, बचा कितना? 2। अभी शेष जब तक बचेगा, जब तक आप भाग देते रहेंगे। अब किस में देंगे? 8 में। वेरी गुड। 4 बार गया 8, खत्म। अब इसका आया कितना? अभी कितना आया? 2। अभी सुन लीजिए, तीसरी संख्या अभी बची है। अभी इसे अगर 2 संख्याएं होती तो ये फाइनल हो गया होता एससीएफ 2, ठीक है। लेकिन अभी कौन सी संख्या बची है? 3rd नंबर बची है। तो अब इसका भाग देंगे 36 में। दे दिया? दीजिए। 2 बन जा 2। अब ऐसे मत करना, इसका भाग दे दो। अभी ये पूरा भाग नहीं गया है, अभी ये पूरा नहीं गया है, अभी ये बचा है 6।
तो अभी 6 उतार लेंगे, जब तक ये पूरा कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक ऐसा नहीं करेंगे। ये कितने बार गया? 2 8 जा 16 कट गया। इसका HCF 2 ही आएगा। HCF कितना आएगा इसका? 2 आएगा। आ गई समझ में? इसे आप नीचे लिख सकते हैं आराम से। ऐसे इस तरह से कोई भी संख्या होंगी आप HCF निकाल लेंगे। अगर आपको सवाल नहीं आते, मैं इसका होमवर्क दे देता हूं, आपको कुछ सवाल दे देता हूं, वो आप नोट कर ले। 3 आपके होमवर्क हैं, ये आपको 3 सवाल करने हैं, ये आपको घर से करके लाने हैं। अगर समस्या होगी तो मैं फिर दोबारा से बताऊंगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल आइकन की घंटी जरूर दबा दें, प्रेस कर दें, जिससे कि मैं आगे कोई वीडियो डालूं तो आप लोगों के पास वो नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, आगे मैं ऐसे वीडियो बनाता रहूँगा। धन्यवाद।